नमस्कार। मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। बहुत लोग भयंकर गलतफहमी में जी रहे हैं, दुखी भी है। मैं पूछता हूँ भाई क्या हाल है? अब बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ भाई? ऐसा है कि देखो, मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। आज मैं आपकी बहुत सारी गलतफहमी दूर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है, जैसे कि चांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से अगर पति पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे ब्रह्मचर्य का टूटना नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म देने के लिए शारीरिक संबंध बना रहे हैं। पति पत्नी के शारीरिक संबंध को एक यज्ञ माना गया है, एक धर्म माना गया है। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए कि शादी करेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, या बच्चे को जन्म देने के लिए अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, आहार आचार चेष्टाभि यादृशोभि समन्विते त्रिपुंसो समुपयात्म तयो पुत्रो अपि तादृश। दो अपोजिट सेक्स, खास करके पति और पत्नी शारीरिक संबंध बनाते हैं, उस समय पर उनका टेम्परामेंट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से जो बच्चा पैदा होगा वो वैसा ही बनेगा, उसके अंदर वैसा ही संस्कार आएगा। इसीलिए उन्होंने रिकमेंड किया है गर्भाधान संस्कार के। वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से गर्भाधान संस्कार कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम आपको एडवाइज नहीं कर सकते। उस मामले में हम एक्सपर्ट नहीं हैं। आप चाहें तो तमाम तरह की किताबों को देख सकते हैं, किसी और एक्सपर्ट से भी आप सजेशन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, किसी बंदे ने पूछा है कि मैं अपनी पत्नी को फिजिकल सेटिस्फेक्शन देना चाहता हूँ या मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे अपने गृहस्थी जीवन को सुख से बिताना है, तो क्या मैं फिजिकल रिलेशनशिप बना सकता हूँ? क्या उससे ब्रह्मचर्य टूटेगा? नहीं, 100% ब्रह्मचर्य टूटेगा। तो आपको एक पहलू पर विचार करना पड़ेगा। आज छुट्टी है, सपोज आज छुट्टी है, आप सोच रहे हैं कि चलो यार आज टीवी देखते हैं, रिलैक्स करते हैं। आपने टीवी ऑन किया तो बाहुबली मूवी आ रही है, यार मस्त मूवी है यार, चलो देखते हैं। मूवी आपने देख ली, रक्त हो तुम। जय महेशमती। लेकिन आपको सोचना है, जो टीवी में जो मूवी चल रही थी टीवी स्क्रीन पर, वो क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सिवा कुछ नहीं था। जो भी आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे उसका क्या सोर्स था? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके घर में बिजली ही ना हो तो कहां से टीवी देखेंगे? सिमिलरली जो भी ऑपोजिट सेक्स, स्त्री और पुरुष आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, तो उसका सोर्स क्या है ये जान लो बस। उसका सोर्स है वेरी सिंपल, जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति के कारण ही आपके शरीर में वीर्य निर्माण होता है, एक्सटर्नल सिक्रेशन होता है, इंटरनल सिक्रेशन होता है, और उसके मुताबिक प्लेजर मिलता है। एक तरफ आपकी जीवनी शक्ति कंज्यूम होती है, दूसरी तरफ आपको प्लेजर मिलता है। मेरा एक बहुत फेवरेट कोटेशन है, किसी किताब में लिखा हुआ है, वट एवर इज गिवन टू द बॉडी इज टेकन फ्रॉम द स्पिरिट। यानी कि आप अपने शरीर को कुछ भी देंगे, कुछ भी सुख देंगे, तो वो आपके स्पिरिट से, आपकी जीवनी शक्ति से, आपकी आत्मा से लेकर के आप पाएंगे। वहाँ से वो खर्च होगा, तब जाकर के आपको शरीर का सुख मिलेगा। जैसे आप गैस चूल्हा में खाना बनाते हैं, मस्त टेस्टी खाना बनाते हैं, मज़ा आ गया यार खाना आज, लेकिन आपकी गैस भी तो कंज्यूम हो रही ना। वैसे ही जो भी प्लेजर मिलता है वो आपके स्पिरिट से, आपकी जीवनी शक्ति से एनर्जी कंज्यूम होती है। वेरी सिंपल, सीधा विज्ञान है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपनी सेक्सुअल लाइफ को मैनेज करना है। कोई संत महात्मा आपको एडवाइज नहीं करेगा,
किसी शास्त्र में आपको कोई एडवाइस नहीं करेगा कि सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। आपको ही डिसाइड करना है। जिस व्यक्ति का स्पिरिचुअल लेवल जितना ऊंचा होता है उसके मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर आप सोचते हैं जाने दो यार, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेंगे और देख लेंगे, मुझे प्लेजर भी चाहिए, इसलिए मैं अपने हिसाब से फिजिकल रिलेशन भी बना लूँगा, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लूँगा, मुझे ज़्यादा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, ज़्यादा आनंद नहीं चाहिए, तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। आप मरोगे नहीं, आपको कुछ होने वाला नहीं है, लाइफ आपकी कट जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों की शादी भी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका आध्यात्मिक उद्देश्य ऊंचा है, जिसे आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, उसका आपकी तरह ही विचार होगा और जीवन होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में इतना खो चुका होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में इतना वो रमण कर रहा होता है, तो उसके लिए ये फिजिकल प्लेजर उतना मायने नहीं रखता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। तो वेरी सिंपल, जितना ऊंचा आपका आध्यात्मिक उद्देश्य होगा, आध्यात्मिक रूप से जितना आप विचार संपन्न बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, उतनी आपकी सेक्सुअल लाइफ भी मैनेज हो जाएगी। तो आज की वीडियो खास करके उनके लिए है जो ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, साधु संतों के लिए है। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य गृहस्थियों के लिए है और किस तरीके से है वो भी हमने आपको समझा दिया है। इससे ज़्यादा अगर आपके जीवन में कन्फ्यूजन है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट मैरिड कपल देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन ज़रूर दूर होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम अगर सेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाएगी। तो आज अभी का अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।